Hello students, a very warm welcome to you all on the online platform of Sri Karni Academy. I am Shraddha Goyal, your English educator. This academy provides you all an easy and smart learning platform. Students, in our previous class we had taken test in MCQs form. MCQs फॉर्म्स में हमने टेस्ट लिए थे और आई होप आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा. इसी तरह से स्टूडेंट्स टेस्ट देते रहिए. जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, आपके लिए अच्छा है, आपकी ग्रामर के लिए अच्छा है, ठीक है ना, आपके एग्जाम्स के लिए अच्छा है. आज मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जो चेंज फॉर्म में है. हमने कल जो किए थे वो एमसीक्यूज थे. आज हम कर रहे हैं चेंज एक्टिव इनटू पैसिव. एक्टिव से आपको पैसिव में चेंज करना है पूरे सेंटेंसेस. कल जो हमने किए थे उसमें तो आपको 4 ऑप्शंस मिले थे, आपको उनमें से एक सिलेक्ट करना था. तुक्का भी लग जाता है उनमें कई बार, पर आपको तुक्का नहीं लगाना है. आपको विथ क्या बोलते हैं उसे, आपको रूल्स के साथ पता होना चाहिए कि आंसर क्या है. ठीक है, तुक्का नहीं लगाना है. ठीक है, वो तो हो गया. आज हम चेंज वाले क्वेश्चंस करते हैं. टेस्ट है आपका, तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आप आज के टेस्ट की ओर. ऑल द वेरी बेस्ट. फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा. Change active voice into passive voice. First is we must search your things. We must search your things. आंसर दीजिए स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर नोट करते जाइए आप अपनी नोटबुक्स में. और जब मैं करवाऊँ चेक करना है. माइनर मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए. अगर माइनर मिस्टेक होती है, कोई हेल्पिंग वर्ब गलत है या सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट या कुछ भी, तो आपका आंसर पूरा रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा और आप भी पूरी ईमानदारी के साथ मार्क्स काउंट करेंगे, आंसर्स लिखेंगे. ठीक है, देखते हैं. फर्स्ट, वी मस्ट सर्च योर थिंग. वी मस्ट सर्च. ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लिखना है, ठीक है ना, और जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में आएगा. रूल्स आपको याद होंगे. आज सिर्फ मैं क्वेश्चंस के आंसर बता रही हूँ और आपको आंसर जो है मैच करना है अपने आंसर से और खुद को स्कोर देने हैं. योर थिंग्स स्टार्ट किससे होगा? योर थिंग्स. मस्ट क्या है? मस्ट मॉडल है ना, मॉडल वाला रूल याद होगा. योर थिंग्स मस्ट बी सर्च्ड बाय अस. योर थिंग्स मस्ट बी सर्च बाय अस. कोई डाउट नहीं है? राइट हुआ है सबका. बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर. मस्ट के बाद बी आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, सही है सब कुछ. वी के लिए अस आया है, पर्सनल प्रोनाउन का रूल, कहीं गलती नहीं हुई है. बढ़े नेक्स्ट की ओर. सडनली द ऑफिसर ड्रू अ नाइफ आउट ऑफ अ बैग. क्या मतलब हुआ इसका? अचानक से जो ऑफिसर था उसने अपनी बैग में से चाकू निकाल दिया. ठीक है, ड्रू अ नाइफ आउट. ड्रू ये रहा आपका वर्ब. आंसर लिखिए जल्दी जल्दी. लिख दिया होगा आपने, मैं लिखती हूं, मैच कीजिएगा आप. सडनली अ नाइफ ड्रू, पास्ट है ना, तो वॉज ड्रॉन. मैं उम्मीद करती हूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी ने गलत नहीं लिखी होगी. ड्रू का ड्रू ही नहीं लिखा होगा, ड्रॉन लिखा होगा. तो सडनली अ नाइफ वॉज ड्रॉन आउट ऑफ अ बैग बाय द ऑफिसर. ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन तो कर किया ही नहीं. सडनली अ नाइफ वॉज ड्रॉन आउट. ये देखिए, मैंने आपको एक और रूल बताया था कि जो फिक्स प्रपोजिशन होते हैं उनको उनके साथ ही रखना होता है. तो ड्रॉन आउट होगा. ठीक है, और नाइफ वॉज ड्रॉन आउट ऑफ अ बैग, बैग से निकाला गया. बाय हूम? बाय द ऑफिसर. ठीक है, नेक्स्ट. अक्षिनो wrote no more petitions. अक्षिनो wrote no more petitions. बताइए आंसर क्या होगा? वर्ब कौन सी है? लिख लिया होगा आपने आंसर, मैं बताती हूँ, चेक कीजिएगा. नो मोर पेटिशंस.
नो मोर पेटिशंस, रोट है क्या बनेगा, पास्ट टेंस है, वॉज रिटन, रोट का क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, रिटन, नो मोर पेटिशंस, सॉरी वो पेटिशंस है ना, प्लूरल है, वर आएगा, वॉज नहीं आएगा, नो मोर पेटिशंस वर रिटन बाय अक्षयोनोव। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, तीनों क्वेश्चन सही है आप सभी के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शी सॉ द टैंक, शी सॉ द टैंक बहुत इजी है, 2 मिनट 2 सेकेंड में ही हो गया होगा, ठीक है ना, 2 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं। शी सॉ द टैंक, ऑब्जेक्ट लिखिए पहले, द टैंक, सॉ का क्या हो जाएगा, सॉ का सॉ ही होगा क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। द टैंक वॉज सीन बाय हर, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस किस में है, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, तो द टैंक वॉज सीन बाय हर। क्लियर है, नेक्स्ट, देन टेरर सीज्ड हर, देन टेरर सीज्ड हर कौन सा टेंस है, आंसर बताइए जल्दी, इसके बाद मैं बताती हूं, आप चेक करते रहिएगा। देन टेरर सीज्ड हर, आंसर मैं लिख रही हूं, आपने कर लिया होगा। देन शी, हर का क्या बन जाएगा स्टूडेंट, शी, देन शी, सीज्ड क्या है, पास्ट है, वॉज आ जाएगा, देन शी वॉज सीज्ड by terror, then she was seized by terror। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। she saw her shadow in the lamp light, लैम्प लाइट में उसने क्या देखा, उसने अपनी परछाई, अपनी शैडो को देखा। she saw her shadow in the lamp light, फटाफट लिखिए स्टूडेंट्स आंसर। She saw her shadow in the lamplight, आंसर मैं लिख रही हूं, आप मैच कीजिएगा। हर शैडो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, उसकी परछाई, हर शैडो वॉज सीन बाय, हर शैडो वॉज सीन, कहां देखी गई, इन द लैम्प लाइट, किसके द्वारा, उसी के द्वारा, बाय हर। यहां आप कहोगे कि मैम यहां शी क्यों नहीं आया, शी शैडो आएगा क्या, शी शैडो नहीं, हर शैडो, उसकी परछाई, हर शैडो वाज सीन इन द लैम्प लाइट, किसके द्वारा, उसी के द्वारा, तो आएगा बाय हर, ठीक है, गलती नहीं की होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लकीर के फकीर ही बन गए हैं, पूरा एकदम आपने देखा है कि जहां हर आएगा वहां शी आएगा, जहां शी आएगा वो हर, ऐसा भी नहीं करना है। ये हम सिर्फ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तब यूज करते हैं, ठीक है ना, हर जगह ही नहीं यूज करना है, थोड़ा कॉमन सेंस भी आप अपना यूज करते हुए चलिए। यहाँ आपका सब्जेक्ट शी था जिसको हमने हर में बदला है, यहाँ हर इसके लिए आया है कि इसने खुद की परछाई देखी, तो हम लिखेंगे इसकी परछाई इसने देखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, I will give you 3 year subscription in advance। बनाइए स्टूडेंट्स इसका पैसिव वॉइस। I will give you 3 years subscription, 3 साल का सब्सक्रिप्शन एडवांस में दूंगा फ्यूचर में। बताइए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। थ्री years subscription, 3 years subscription, फ्यूचर है तो हम कहेंगे will be given, फ्यूचर के साथ साथ मॉडल भी है, be आएगा। 3 years subscription will be given in advance, एडवांस में दिया जाएगा ना, in advance by, कौन देगा, I will give, मैं दूंगी, तो मैं के लिए क्या आएगा, by me, will be given in advance by
मी। आई होप आपने सभी ने सही किया होगा इसका आंसर। बढ़े नेक्स्ट की ओर, कोई डाउट नहीं है इसमें। देखते हैं नेक्स्ट। यू मस्ट गिव मी 5 रुपीज दिस टाइम। इस टाइम तुम्हें अब मुझे 5 रुपए देने चाहिए। यू मस्ट गिव मी, तुम्हें देने चाहिए मुझे 5 रुपए। ठीक है, बताइए इसका पैसिव क्या बनेगा। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? डबल ऑब्जेक्ट है ये, दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, मी भी और 5 रुपीज भी। मैं एक बनाऊंगी, आप दोनों बनाएंगे। ठीक है, मैं 5 रुपीज से बना रही हूं। मी से बनाना आप सभी को आता है, जस्ट बाद वाला सभी को आता है। 5 रुपीज मस्ट बी गिवन टू मी this time। 5 rupees must be given to me this time by you। ठीक है ना, 5 rupees must be given to me this time by you। जिन स्टूडेंट्स ने मी के साथ मी को ऑब्जेक्ट मानकर बनाया है आंसर पैसिव में, उनके लिए भी लिख देती हूं। चलो मैं आई, मी का क्या बन जाएगा? आई। यहां मी ऑब्जेक्ट है, मी को सब्जेक्ट बना रहे हैं, इसलिए आई आया है। आई मस्ट बी गिवन, आई मस्ट बी गिवन 5 रुपीज दिस टाइम बाय यू। ठीक है, पता चलना चाहिए। डबल ऑब्जेक्ट भी है, नहीं पता चल रहा तो आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी एग्जाम में हमें एक ही बनाना होता है, चाहे डबल ऑब्जेक्ट हो, तो आपको एक तो आना ही चाहिए बनाना। सेकंड, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। आई विल रिसीव द गेस्ट इन द ड्राइंग रूम। आई विल रिसीव द गेस्ट इन द ड्राइंग रूम। मैं गेस्ट को रिसीव करूंगा ड्राइंग रूम में। इसका क्या बनेगा पैसिव कि गेस्ट ड्राइंग रूम में मेरे द्वारा रिसीव किए जाएंगे। बनाइए स्टूडेंट इसका पैसिव वॉइस। आई होप बना लिया होगा। इफ मेरे बताने से पहले आपने बनाया नहीं है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद अपना आंसर लिखिएगा। ऐसा नहीं हो कि मैंने आंसर बताया उसके बाद आप आंसर लिख रहे हैं और अपना स्कोर बढ़ा रहे हैं। पूरी ऑनेस्टी के साथ टेस्ट देना है। आई विल रिसीव द गेस्ट इन द ड्राइंग रूम, तो बनेगा द गेस्ट विल बी रिसीव्ड। देखिए प्लूरल है, विल पर कोई असर नहीं होगा, सिर्फ आई और बी का ध्यान रखना है हमें। द गेस्ट विल बी रिसीव्ड इन द ड्राइंग रूम बाय, कौन रिसीव करेगा? मैं करूंगी, तो बाय मी। द गेस्ट विल बी रिसीव्ड इन द ड्राइंग रूम बाय मी। क्लियर है? सभी ने सही आंसर किया होगा, कहीं कोई मिस्टेक नहीं रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द साहिब लाइक्ड द इंडियन डिशेस। द साहिब कोई पर्सन है, लाइक्ड द इंडियन डिशेस। लाइक्ड क्या है? पास्ट टेंस है। जल्दी जल्दी बनाइए स्टूडेंट्स। पास्ट टेंस से पैसिव का स्ट्रक्चर बनाना है। द साहिब लाइक्ड द इंडियन डिशेस। मैं बनाती हूं। द इंडियन डिशेस। अब ये सेंटेंस किसका है? पास्ट का है, सिंपल पास्ट का है, तो हमें क्या यूज करना है? वॉज या वर। हम क्या यूज करेंगे? वर करेंगे, क्योंकि प्लूरल है। आपने वर का ही यूज किया होगा। वर लाइक्ड बाय द साहिब, बाय द साहिब।
द इंडियन डिशेस वर लाइक्ड बाय द साहिब। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये और क्वेश्चंस हैं, वही है, पैसिव में ही चेंज करना है। वी मस्ट रोज इंडिया, देखो राइज की फॉर्म है, वी मस्ट रोज इंडिया, रोज नहीं आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ राइज ही आएगा, वी मस्ट राइज इंडिया। कौन सा रूल है ये? मॉडल का। आंसर्स आपने कर लिए होंगे, इफ आपने नहीं किए हैं वीडियो को पॉज करके पहले आप आंसर लिखिए, उसके बाद मेरा आंसर देखना, ठीक है। वी मस्ट राइज इंडिया, इंडिया मस्ट बी, अब क्या आएगा? रोज, रोज नहीं राइजन, थर्ड फॉर्म, राइजन बाय अस। राइज की थर्ड फॉर्म क्या होगी? राइजन, राइज रोज राइजन, ठीक है। वी मस्ट रोज, वी मस्ट राइज इंडिया, मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, याद है ना? वो रोज नहीं है, ये मैं कैंसिल कर देती हूँ। वी मस्ट राइज इंडिया, तो इंडिया मस्ट बी राइजन बाय अस। नेक्स्ट देखें, इट दस benefits wildlife, it thus benefits wildlife। कौन सा सेंटेंस है ये? प्रेजेंट का है, आपने कर लिया होगा, करिए स्टूडेंट्स, जल्दी से आंसर दीजिए। इट thus benefits wildlife। वाइल्ड लाइफ सिंगुलर है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, इज दस बेनिफिटेड, वाइल्ड लाइफ इज दस बेनिफिटेड। नेक्स्ट, द रिचेस्ट ह्यूमन कल्चर इनहैबिट्स them, द रिचेस्ट ह्यूमन कल्चर इनहैबिट्स them। बनाइए स्टूडेंट जल्दी, पहले देखिए कि जो टेंस है वो कौन सा है, कौन से जो हमारा वर्ब है कौन से टेंस में है, जल्दी देखिए और आंसर दीजिए। द रिचेस्ट ह्यूमन कल्चर इनहैबिट्स them, इनहैबिट्स कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। them का क्या बनेगा? हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, दे बनेगा, दे, दे क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, आएगा आर, आपने भी आर ही यूज किया होगा। दे आर इनहैबिट्स, इनहैबिट्स का क्या होगा स्टूडेंट्स? दे आर इनहैबिटेड, दे आर इनहैबिटेड, the richest human culture inhabits them, they are inhabited by what? By the richest human culture, they are inhabited by the richest human culture। स्टूडेंट्स आई होप आप सही कर रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं हो रही है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो इतने ज़्यादा टफ नहीं है। सिर्फ आपको जहाँ ध्यान रखना है वो है टेंस पहचानना है आपको, और उसके बाद आपको स्ट्रक्चर, आप सभी को बहुत अच्छे से लर्न होगा ऐसा मैं मानती हूँ। स्ट्रक्चर्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस जो दिक्कत आ रही होगी अगर, वो सिर्फ टेंस पहचानने की ही होगी। तो स्टूडेंट्स टेंस पे फोकस कीजिए, वर्ब पे फोकस कीजिए और बताते जाइए कि वर्ब कौन सा है। वर्ब पता चलते ही आप स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर्स, मुझे विश्वास है कि आपने स्ट्रक्चर्स बनाना सीख लिए होंगे, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स।
The government took some important decisions. The government took some important decisions. गवर्नमेंट ने कुछ important decisions है वो लिए थे. took यानी past tense को बता रहा है. मैंने बता ही दिया ये तो आपको, तो अब बहुत इजी होगा आपके लिए. The government took some important decisions. देखिए ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट का. कैसा सेंटेंस है स्टूडेंट्स? ये पास्ट का है. तो अब आप बताइए आंसर. मैं लिखती हूं, आप चेक कीजिएगा. सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. टुक है, पास्ट टेंस है, क्या आएगा? वॉज या वर? प्लूरल है इसलिए हम यूज करेंगे वर का. सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस वर. अब टेक, टुक थर्ड फॉर्म क्या होगी? टेकन. टेकन ही लिखी होगी आपने. वर टेकन बाय हुम? किसके द्वारा? बाय द गवर्नमेंट. देखिए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट की स्पेलिंग्स भी इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग पर भी फोकस कीजिए. हम गवर्नमेंट पढ़ते हैं पर एन जो है वो आता है, ठीक है ना. स्पेलिंग्स में मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज इट वुड ऑल्सो इंक्रीज वाटर रन ऑफ बाय मेल्टिंग आइस एंड स्नो. इट वुड ऑल्सो इंक्रीज, वुड आया है. इट वुड ऑल्सो इंक्रीज वाटर रन. कैसे? बाय मेल्टिंग आइस एंड स्नो. बताइए स्टूडेंट, इसका पैसिव कैसे बनेगा? It would also increase water runoff by melting ice and snow. हमें देखना है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है. It would also increase water runoff by melting ice and snow. तो हम स्टार्ट करेंगे. Melting ice and snow. Melting ice and snow would also be increased. Would also be increased एक सेकेंड स्टूडेंट्स. इट वुड ऑल्सो इंक्रीज वाटर रन ऑफ बाय मेल्टिंग आइस एंड स्नो. तो इसका आंसर होगा, क्या कह रहा है ये कि आइस और स्नो के मेल्ट होने से जो है वाटर रन ऑफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी. तो हमें क्या कहना है? हम क्या बनाएंगे कि water runoff would also be increased by melting ice and snow. ठीक है. water runoff would also be increased. water runoff है जो increased हो जाएगी. नेक्स्ट, दे शुड नेवर फॉरगेट दिस. दे शुड नेवर फॉरगेट दिस. शुड आया है, मॉडल है, हम लिखेंगे दिस शुड नेवर बी फॉरगटन बाय, यहां लिखती हूं नीचे, दिस शुड नेवर बी फॉरगटन बाय them. They should never forget this. उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए, तो ये उनके द्वारा कभी भूला नहीं जाएगा. This should never be forgotten by them.
क्लियर है स्टूडेंट्स? बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। If they can do it at all. If they can do it at all. If it can be done at all by them. देखिए स्टूडेंट्स, if they can do it at all, तो if it हमारा ऑब्जेक्ट है, it all can be done. if एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ये if it can be done, वापस ले लो। मैंने ले लिया वापस। लास्ट में ना एक पेज ही तो है लास्ट